अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है इसको और हम उसके पहले बेसिक थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। पहली बात ये कि मैट्रिक्स होता क्या है या मैट्रिक्स आया कहाँ से और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका यूज़ कहाँ पर है। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने के लिए एक नए मेथड की बुनियाद रखी गई, जिसमें जो सबसे पहले मैट्रिक्स को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। एक थे जॉन सिल्वेस्टर और दूसरे थे आर्थर कैले। तो सबसे पहले इन्होंने 18th सेंचुरी में मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और मैट्रिक्स बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो उसका जो क्रेडिट जाता है वो लेबनिज को जाता है। उन्होंने उस ज़्यादातर उस पर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ज़्यादातर काम किया। ठीक है, तो पहली बात ये कि मैट्रिक्स क्या होता है। इट्स जस्ट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और यू कैन से रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो आपके पास नंबर्स होते हैं जिनको आप एंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, अगर आप उनको रेक्टेंगुलर शेप में ब्रैकेट के अंदर क्लोज करें तो ये जो तरतीब है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब उस मैट्रिक्स में हमारे पास दो तरह की कतारें होती हैं, लाइंस होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज, एक होती है वर्टिकल रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिसको आप उफ़क़ी कतारें कहते हैं उनको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस हैं जिनको आप अमूदी कतारें कहते हैं वो उनको बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये वाली जो लाइन्स हैं ये रोज कहलाएंगी और ये वाली लाइन्स क्या कहलाएंगी, कॉलम्स कहलाएंगी। ठीक है, और इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 2 इसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, आमतौर पर रोज को m के साथ और कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए एक मैट्रिक्स देखते हैं जरा। A1 1 1 2 1 3 2 1 n, इसी तरह 2 1 2 2 2 3, इसका मतलब है कि A1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, देखिए रो फर्स्ट ही चल रही है, कॉलम्स चेंज होते जा रहे हैं, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो nth कॉलम। नीचे आए तो ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, nth कॉलम आ गया। इससे चलते जाएं तो लास्ट में ये m, ये रो कौन से mth रो है और फर्स्ट कॉलम mth रो, सेकंड कॉलम और ये mth रो nth कॉलम। तो ये m क्रॉस n मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है m और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। तो आप इसको लिख सकते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स, m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। m रोज को बोलेंगे, n कॉलम्स को बोलेंगे। अच्छा, इसको लिखने का ये तरीका भी होता है टेबुलर फॉर्म में, a i j, i जो होती है रोज होती है, j कॉलम, तो ये ith रोज एंड jth कॉलम। i की वैल्यू क्या है 1 to m, इनकी m रोज हैं और jth कॉलम 1 to n jn कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये m क्रॉस n मैट्रिक्स आ गया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब आए इसके ज़्यादा टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको सिंपली आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, m डज नॉट इक्वल टू n, यानी कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, यानी कि रोज और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोल देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसमें देखें तो इसमें रोज कितनी है 2, जबकि कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3, इसमें कितनी रोज हैं 1 और कॉलम्स कितने 3, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देखें 2 4, इसमें रोज कितनी आ गई 2 और कॉलम्स 1, ये 2 रोज और 1 कॉलम, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अच्छा, ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स,
और इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम्स जितने भी हों, लेकिन अगर रो एक ही होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर कॉलम एक ही होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, रोज जितने भी हो। तो अगर एक सिंगल रो आ जाएगी तो रो मैट्रिक्स और सिंगल कॉलम आएगा तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाएगा, उसको मैं लिख देता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगी m इज इक्वल टू n, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स सेम हो जाएं, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसका देखें ऑर्डर कितना है, 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 6 1 रो एंड 1 कॉलम, तो ये क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। एक और लिख देता हूँ 1 2 3 0 4 0 2 1 0। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं या आप इसको लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं। लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लीडिंग डायगोनल। ठीक है, लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास जो है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो जाए तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से सुन लें, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज के अलावा बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी अगर 0 हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में 1 0 0 1 2 0 0 0 3, ठीक है, ऐसा डायगोनल जिसमें एक साइड की एंट्री 0 हो, सारी की सारी, ऊपर वाली नीचे वाली देखिए सारी 0 नहीं है, कोई एक भी इसमें नॉन 0 हो सकती है, तो ये कहलाएगा लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपर की तरफ सारे 0 होगा तो ये नीचे वाली 0 नहीं है, तो ये हमारे पास, बल्कि इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बनेगी ट्रायंगल, तो ये क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली सारी एलिमेंट 0 हो जाएं और उसके ऊपर वाले सारे 0 ना हो तो वो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ट्रायंगुलर, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमने इसको पढ़ लिया, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर टाइप्स ने, फिर मैं कोड डायगोनल लिख रहा हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं लेकिन वो 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ भी लेकिन सेम हो, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये तीनों सेम नहीं है तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये तीनों सेम आ जाएं तो स्केलर, और अगर ये तीनों 1 1 आ जाएं तो फिर ये कहलाएगा यूनिट या आइडेंटिटी। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाएं, वो स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है, 0 या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी के सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स थी जिसमें डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 3/3, तो हम इसको I3 भी कहेंगे। ठीक हो गया।
तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ टाइप्स थी। अब इसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गए इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में वैसे बताओ तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो इक्वल कहलाएंगे। यानी कि दो मैट्रिक्स अगर उनका एक तो ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हो चाहिए, ऑर्डर के साथ उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। फिर आ जाए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, हमारे पास लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, जो मेरे पास है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दें। फर्स्ट रो थी 1 2 तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो आपको दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो वो अगेन यही आएगा, 1 2 2 4 ही आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। फिर है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, अगर आप सिमेट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आपके पास वही मैट्रिक्स है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, 0 3 -3 0, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो आप देखेंगे आपके पास ये ट्रांसपोज का आ जाएगा 0 -3 3 0, फिर 0 कॉमन लेंगे तो 0 3, तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, तो ये मैट्रिक्स ए बन जाएगा। अच्छा, ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद एक और मैट्रिक्स हमारे पास होता है हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि उसमें आयोटा वाली टर्म्स मौजूद हो। मैट्रिक्स आ गया, उसके अंदर जो उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके एंट्रीज हैं, वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होनी चाहिए, यानी कि उसमें आयोटा वगैरह मौजूद होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, उसके अगर आप कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो आपके पास वही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। बल्कि मैं इसको यूं लिख देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज तो आपके पास वही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हर्मिशियन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल कोई देखते हैं। हर्मिशियन की एग्जांपल हमारे पास है, ये वाला है एग्जांपल है हमारे पास 1 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 2, ठीक है, ये वाली। इसको आप खुद चेक कर लेना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, आप इसका कॉन्जुगेट लें तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 2, ठीक है, ये इसका आ गया कॉन्जुगेट। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपको दोबारा यही चीज़ आ जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, हर्मिशियन। एक और हमारे पास हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का आप ट्रांसपोज लें तो वही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगा, ठीक है। एक और है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट लेट सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं इसको लिखता हूँ लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो 0 आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 6, ठीक है, ये इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, 1 2 3 6,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस अगर इनको मल्टीप्लाई तो 6 तो ये क्या आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये तो थी मैट्रिसेस की टाइप्स जो मैंने वन बाय वन ऑलमोस्ट जो आपके सिलेबस में यहाँ तक थी मैंने डिस्कस कर दी चैप्टर 3 में। और इसके अलावा कोई रह गई तो इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज के साथ या क्वेश्चन के साथ साथ फिर हम उसको कवर कर लेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस का। और आप इस लेक्चर को सुने बार बार ताकि आपको वो बेसिक जो डेफिनेशन है सारी सबकी और इनकी टाइप्स आपको समझ में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।